नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में। तो आज मैं आपके लिए एक नए स्टॉक को आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें आप बहुत ही अच्छा लेवल है। इस पॉइंट पे आप इसको ले सकते हैं। ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मेरा सजेशन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पे इसमें इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो इस स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये स्टॉक बहुत ही अच्छे बेस सपोर्ट पे है, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ दिन से ये लगभग एक ही रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इस अगर बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, तो ये लगभग अभी 60 रुपये या 61 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। आज ये 60 रुपये 15 पैसे का लो लगा के और 61 रुपये 35 पैसे का हाई लगा चुका है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो ये 30 रुपये के करीब गया था, लेकिन अगर हाई की बात करें तो ये 83 के करीब इसने हाई मारा था। लेकिन अगर इसका पूरा अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स के बारे में, तो सबसे पहले इसमें इसका जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लगभग 1,15,000 करोड़। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है अगर ये स्टॉक के बारे में बात करें तो। और इसमें जो ट्रेड होती हैं वो अगर वॉल्यूम जो होती है वो अगर करोड़ में होती है तो वो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। यानी वो लिक्विड स्टॉक है, उसमें लिक्विडिटी रहती है, आपको बाई सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी बहुत ही एवरेज है, लगभग 60 रुपीज़ के करीब। तो ये एक छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल स्टॉक हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो। क्योंकि छोटा जो इन्वेस्टर होता है वो ये सोच के लेता है कि हम अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कम दाम का रहे, लेकिन हमें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे के जाए। तो फिलहाल ये जिस पॉइंट पे है वो लेने वाले सपोर्ट वाले पॉइंट पे है। और ये एक मतलब इसमें अगर इस पॉइंट पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमें 15 रुपये के करीब इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकता है। अगर मैं इसमें बात करती हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो ये जो लेवल है हमारा 60 का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर मैं यहाँ पे ये जो ड्राइंग से हटा देती हूँ तो ये देखिए ये लगभग 200 EMA के करीब ट्रेड कर रहा है। और 200 EMA इसके लिए हर बार एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह काम किया जब जब ये 50 या 200 EMA के करीब है। तो इस बार जो मार्केट का थोड़ा ट्रेंड था वो डाउन होने की वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो डाउन हो गया था। और इस वजह से क्योंकि ग्लोबल जो भी न्यूज़ आती है वो सारे स्टॉक्स पे असर करती है, तो इस वजह से इस स्टॉक का भी जो वैल्यू है वो लगभग 50 के नीचे आ गया था, 50 EMA के। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव इसलिए रहा क्योंकि ये 200 EMA के ऊपर ही रहा, फिर इतना नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी डेली कैंडल पे अगर इसकी बात की जाए तो, ठीक है। तो ये अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट से ये वापस से ये चांसेस हैं, लगभग मतलब इसमें हाईली चांसेस हैं कि ये आपको टारगेट 70 के करीब जाके देगा। तो 60 रुपये पे अगर आप बाई करते हैं और 70 का आपको टारगेट मिलता है तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेड है, अगर मतलब अगर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए देखा जाए। लेकिन हाँ, इसमें अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा हो सकता है। इसने हाई मारा है 84 का, तो ये एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसमें इसमें ट्रेड मतलब इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट है वो अपना कर सकते हैं, ताकि आपको शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पे 2 फरवरी को ये इसने ये वाला जो जोन था 60 का ये तोड़ा था, ठीक है। फिर ये लगभग 7 फरवरी के करीब ये 84 मतलब 84 के करीब गया था, वापस ये 60 के रेंज में आया, फिर 70 के करीब गया। मतलब ये इस जोन में बार बार ट्रेड कर रहा है। तो अब इसका चांसेस ये है क्योंकि ये सपोर्ट पे आके इसने वापस से एक ग्रीन कैंडल बना रखी, क्योंकि बहुत दिन से ये लगातार रेड 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 ही कैंडल बना रहा था। तो यहाँ से चांसेस हाई हैं कि ये अपने, बिकॉज ये प्रीवियस जो इसका मतलब कैंडल था उससे इसने ऊपर क्लोजिंग की है। तो ये बेस्ट बात होती है कि अगर प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर होती है तो लगभग मार्केट पॉजिटिव, और ये सपोर्ट के पास है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे इस तरीके से वर्क करती है। अगर मैं इसको 1 आवर पे देखती हूँ तो देखिए ये ये लगभग अभी आप कह सकते हैं कि इसने देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा मूवमेंट ले रखा है। बस ये अगर 61.30 को थोड़ा सा और ऊपर पार करके और ऊपर जाके 50 EMA के ऊपर क्लोज करता है तो ये आवरली बेस पे भी बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट है ऊपर जाने के लिए। तो ये 60 से 61 जो है ये आपका लगभग ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि वापस से ये 60 के रेंज में आए, लेकिन चांसेस कम ये हैं कि ये 60 के रेंज को नीचे की तरफ तोड़े। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके के अगर आपको और जानकारी चाहिए, किसी नए स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल रिकमेंड करें, कमेंट करें और पूछें कि हाँ कौन से स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं उसका वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।